हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स एग्जाम पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड्स होते हैं, पर्टिकुलरली ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8। ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो मेथड्स हैं, जहाँ पे भी न्यूमेरिकल मेथड्स सिलेबस में होता है फिजिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 100% चांस होता है कि आपको वहाँ से क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, या तो सिम्पसन्स 1/3 से मिलेगा, या इन तीनों जो लॉ हैं हमारे पास ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन हमेशा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा। आप किसी भी फिजिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उठा के देख लेना, जहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स जो है आपके सिलेबस में है, तो वहाँ पे आप इन तीनों में से आपको एक रोल पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली जो ट्रिक्स हैं किस तरह से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को लेस टाइम में, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखने के लिए जो चीज़ है वो ये है कि ये तीनों जो लॉ हैं हमारे पास, ट्रापेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 एंड सिम्पसन्स 3/8, तीनों जो हैं वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर देते हैं, जो एग्जैक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी करेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि इनके कब कब ये कौन लॉ एप्लीकेबल है और किस तरह से ये मतलब नियर बाय आंसर देते हैं, जो एग्जैक्ट आंसर है उसके। सबसे पहले आता है ट्रापेजॉइडल रूल। ट्रापेजॉइडल रूल जो है वो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जितने भी या ऑड नंबर ऑफ इंटरवल्स हो या इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स हो, सभी इंटरवल्स के लिए अप्लाई होता है। तो अगर आपको ट्रापेजॉइडल रूल लगाना है तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक लिमिट दिया होगा फंक्शन का। तो फंक्शन यहाँ पे वाई एक्स है, फंक्शन का दिया हुआ है वो एक पर्टिकुलर लिमिट में डिफाइंड है, एक्स नॉट टू एक्स एन। यहाँ पे जो उसको हम सिंपली इंटीग्रेट करें, आपको कुछ नहीं करना, समीशंस के टर्म में समीशन के टर्म्स में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसे इंटीग्रेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं पैरामीटर्स। वाई नॉट जो यहाँ पे है वो वाई एक्स की वैल्यू है एक्स नॉट पे, वाई एन जो है वो वाई की जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है एक्स एन, एक्स इक्वल टू एक्स एन पे। सिमिलरली हमने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फॉर्मूला जो है ट्रापेजॉइडल रूल के लिए ये लगाना है कि जब इस तरह का फंक्शन आपको दिया हो तो आपको करना है h/2। h यहाँ पे इंक्रीमेंट है, किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है फंक्शन एक लिमिट से दूसरी लिमिट के बीच में। उसके बाद सिंपल ये फॉर्मूला करना है, पहले फर्स्ट और जो लास्ट नंबर है उसको सिर्फ ऐड करना है, बाकी जितने भी फंक्शन वैल्यूज है उनको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। बाकी आप कैलकुलेट कर लोगे ये सब करने के बाद, तो आपको जो आंसर आएगा वो इंटीग्रेशन के बराबर आएगा। अभी हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल का ये लिमिटेशन है कि ये सिर्फ इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। जहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल्स ऑड हो जाएंगे तो इसकी जो ये आंसर देगा वो बहुत ज़्यादा डिफर कर जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू से, जो आंसर आना चाहिए। पर इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स अगर हैं आपके किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन उसके लिए अगर दिया हुआ है, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को लगाएं सिम्पसन बाई थर्ड का, और ये आपको एग्जैक्ट आंसर दे दे, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर दे देगा एग्जैक्ट आंसर के आसपास, नियर बाई। तो सिम्पसन बाई थर्ड रूल जो है वो है h/3 y0 प्लस वाई एन प्लस में 4। याद रखना है कि इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए है, तो जो इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे वहाँ पे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इवन नंबर ऑफ फंक्शन वैल्यूज को, बाकी सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिम्पसन 1/3 इसलिए बोलते हैं कि एच के जो मल्टीप्लिकेशन में है वहाँ पे 1/3 वैल्यू है। सेम ही सिम्पसन जो 3/8 रूल है वो ये है कि ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा जब नंबर ऑफ इंटरवल्स जो होंगे वो 3 के मल्टीपल के होंगे, मतलब 3 हो, 6 हो या 9 हो, तो इस तरह से। तो जो फॉर्मूला है सिम्पसन 3/8 रूल का वो है, अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है कि आप फॉर्मूला लगाएंगे 3/8, इस 3/8 फैक्टर की वजह से इसका नाम 3/8 रखा गया है। 3/8 टाइम्स एच, एच तो यहाँ पे सारी जगह इंक्रीमेंट है, हम दो जो इंटरवल्स हैं उनके बीच का जो गैप है उसको एच से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल दोबारा y0 प्लस वाई एन करना है। उसके बाद 4, मतलब 3 के जो इंटरवल्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है,
ये जो 3/8 है वो नंबर ऑफ इंटरवल्स मल्टीपल ऑफ 3 के लिए एप्लीकेबल है, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इवन नंबर ऑफ मल्टीपल्स के लिए अगर सिम्पटम्स 1/3 जो है इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए एप्लीकेबल था, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इवन नंबर ऑफ जो फंक्शन वैल्यूज है, यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स का है तो 3 के मल्टीपल्स को जो फंक्शन वैल्यूज है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिर्फ 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप किसी भी फिजिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, मोस्ट प्रोबेबली इन तीनों मेथड से ही में से किसी से आता है। और 99% चांस होते हैं कि सिम्पसन्स 1/3 रूल से ही आता है, ऊपर या ट्रिपल या सिम्पसन 1/3 से भी नहीं आता है। तो सिम्पसन 1/3 से आएगा, 3/8 और ट्रिपल से नेग्लिजिबल चांस है, पर ये तीनों मेथड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे कि ये किस तरह से ये रूल एप्लीकेबल्स होते हैं। तो हम यहाँ से एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको लिमिट दी हुई है 1 to 5 में, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, और इंक्रीमेंट आपको दिया गया है 1 का, h इक्वल टू 1 दिया हुआ। तो ट्रिपल ऑर्डर रूल हम लगाएंगे, तो h1 हो गया तो यहाँ पे h/2 होता है, तो 1/2 y0 प्लस yn, x0 1 है, xn 5 है, तो y0 और y5 हो गया यहाँ पे। बाकी सबको हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है फंक्शन की वैल्यूज को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 42 आएगा, राइट। एग्जैक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं कि x³ होगा, लिमिट 1 to 5 है, तो वहां से आप एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिपल रूल जो देगा आंसर वो देगा 42। सिम्पसन 1/3 को रूल को अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो h का वैल्यू 1, तो 1/3 यहाँ पे, y0 प्लस yn। अब आपको जो इवन नंबर था फंक्शन का, इवन नंबर जो वैल्यू थी वो आपको मल्टीप्लाई करना था 2 से। तो आप देखो ये हो गया y0, ये हो गया y2, सॉरी ये हो गया y0, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो आपको ये इंटरनल वैल्यू नहीं देखना है कि 3 है तो ऑड है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमको फंक्शन को डिफाइन करना है y0 y1 y2, राइट। तो y2 क्या है यहाँ पे 3, x की वैल्यू 3 होगी, ये y2 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा y3, राइट। तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 124 डिवाइड बाई 3 आएगा आंसर, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 41.33। इसका एग्जैक्ट आंसर भी 41.33 है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे सिंपल एनालिटिकल इंटीग्रेशन के थ्रू। उसके बाद जो लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास सिम्पसन 3/8 रूल का, अगर उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं सिम्पसन 3/8 रूल को, तो 3/8 यहाँ पे आ जाएगा, एच का वैल्यू 1 रखेंगे, y0 y n का वैल्यू यहाँ पे है, बाकी सेम मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारे नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 36.375। तो इसलिए मैं कह रहा था कि 3/8 रूल जो है वो ये 3 के मल्टीपल्स के लिए मोर एक्यूरेट होता है, जबकि हम अगर इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए देखेंगे तो सिम्पसन 1/3 रूल है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। यहाँ पे जो डेविएशन है ऑलमोस्ट 5 नंबर का है, वहाँ पे एग्जैक्ट आंसर देता है सिम्पसन 1/3 रूल। तो इसलिए अगर यहाँ पे आप इस इंटरवल में अगर काउंट भी करो इस लिमिट में, तो 1 to 2 1, 2 to 3 2, 3 to 4 3, 4 to 5 4, तो 4 इंटरवल्स हैं हमारे पास, इसलिए सिम्पसन 1/3 ज़्यादा एक्यूरेट होगा बजाय सिम्पसन 3/8 रूल के। तो सिम्पसन 3/8 आपको लगाना है जब इंटरवल जो है 3 के मल्टीपल है, सिम्पसन 1/3 आपको लगाना है जब नंबर ऑफ इंटरवल्स इवन है, ये आपको याद रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड keep supporting us, keep studying physics exam point, and if you like and you think that this video is going to help uh, in your physics competitive exam preparation, then you can like and share it with your friends. And if you are new at this channel, then you can subscribe this channel also for latest physics competitive exams related information, and also for the like physics competitive preparation
for GATE, NET, and any other job related, physics job related preparations. So thank you so much for watching this video completely.